हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे वी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको पता है कि आज के क्लास में कौन सा लेक्चर होने वाला है, और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप रेगुलर रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो हमारी आएगी, डेली वीडियो आती है, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर आपने पहले के लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म आपने देखा होगा, उसमें ये तो देखा होगा। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे पाउडर। तो आपने ये तो याद किया ही होगा कि पाउडर की डोजेज फॉर्म क्या है, कौन सी कैटेगरी में पाउडर को रखा गया है। अगर आपको सही आंसर है तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए, और आगे तो हम बता ही देंगे। जिनको याद है उनने अपना आंसर दे दिया है एक्चुअली, और जिनको याद नहीं है वो एक बार जो क्लासिफिकेशन है वो देखिए, आप पता चल जाएगा कि कौन सी डोजेज फॉर्म है। तो मैं बता देता हूं आपको, पाउडर है हमारी बेसिकली सॉलिड डोजेज फॉर्म। हमने कितने डोजेज फॉर्म स्टडी किए थे? सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। तो जो सॉलिड फर्स्ट हमारा आता है, जिसमें टेबलेट कैप्सूल्स वगैरह आते हैं, उसमें ही रखेंगे पाउडर को। तो अब हमारे इस यूनिट में पाउडर दे रखा है, तो पाउडर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। पाउडर के जितने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दे रखे हैं उनको हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पाउडर एंड इसके क्लासिफिकेशन क्या क्या दे रखे हैं, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आ जाइए। तो हम स्टडी करेंगे पाउडर। पाउडर एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है। मतलब डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिखना कि पाउडर इज ए सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ द मेडिकामेंट। मतलब आगे इसमें आएगा मेडिकामेंट इन विच वन और मोर ड्रग। क्या? पाउडर इज ए सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच वन और मोर ड्रग आर, मतलब मिक्सचर्ड होता है वन और मोर ड्रग का इसके अंदर, उसको फाइनली डिवाइडेड स्टेट में मतलब कन्वर्ट कर दिया जाता है। फाइनली डिवाइडेड स्टेट का मतलब होता है कि पीलेट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, विथ और विदाउट एक्सिपिएंट्स। मतलब उसके अंदर एक्सिपिएंट्स ऐड भी किए जाते हैं और कुछ में ऐड नहीं किए जाते हैं। एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं? तो एक्सिपिएंट्स जैसे कोई भी ड्रग है हमारी, ये मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, प्लस जैसे एक ये एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गया, प्लस जो हमारा एक्सिपिएंट है, उसके बाद ही हमारी कंप्लीट जो टेबलेट है वो बन पाएगी। तो जो मेन एक्टिव कंपोनेंट है, एपीआई है, उसके अलावा जो भी और कंटेंट हम ऐड करते हैं टेबलेट को बनाने में या कोई भी मेडिकामेंट बनाने में, तो उस अदर पार्ट को हम बोलेंगे एक्सिपिएंट्स। तो पाउडर के अंदर डायरेक्टली भी पाउडर दिया जाता है और एक्सिपिएंट्स ऐड करके भी पाउडर को डिस्पेंस किया जाता है। तो पाउडर की डेफिनेशन आपको याद हो गई कि इट इज ए डोजेज फॉर्म, मतलब सॉलिड डोजेज फॉर्म कंटेन टू और मोर ड्रग्स आर डिस्पेंस इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। तो डेफिनेशन तो आपको डेफिनेटली याद रखनी ही है, क्योंकि डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाउडर आर द सिंपलेस्ट डोजेज फॉर्म, सबसे सिंपल डोजेज फॉर्म है। कंपेयर करें तो टेबलेट कैप्सूल से तो बहुत ही अच्छा डोजेज फॉर्म होगा, क्योंकि पहले के टाइम ने आपने सुना होगा सिर्फ पाउडर फॉर्म में ही टेबलेट्स चलती थी, मेडिसिन चलती थी कि पाउडर के पाउच बना दिए जाते थे। आज भी आयुर्वेदिक जो वेद हैं, वेद बोलते हैं हम उनको, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, वो ऐसे ही पैच बना के दे देते हैं पाउडर के, ड्रग के। आज भी उनमें टेबलेट फॉर्म में बहुत कम देखने को मिलता है। तो द पाउडर आर सिंपलेस्ट डोजेज फॉर्म एंड द बेसिस ऑफ मैनी सॉलिड डोजेज फॉर्म सच एज, जैसे टेबलेट है कैप्सूल से, उससे बेटर है। देर आर अवेलेबल इन क्रिस्टाइन फॉर्म, अमोर्फस फॉर्म, अलग अलग डिफरेंट इसकी फॉर्म्स देखने को मिलती है। आगे क्लासिफिकेशन भी हम देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं हम। फर्स्ट है इसके अंदर बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, मतलब जो हमारे पाउडर्स होते हैं उनको हम इंटरनली भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली अपनी बॉडी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ये इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज,
पाउडर फॉर इंटरनल यूज, इंटरनल यूज के लिए जो पाउडर यूज होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें इनो हम यूज करते हैं एसिडिटी के लिए, तो उसको बोलते हैं, ये है हमारा बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, इंटरनल अपन इसका यूज कर रहे हैं, और ये इफर्वेसेंट पाउडर होता है, आगे स्टडी करेंगे इसके बारे में। सेकंड है बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, एक्सटर्नल यूज के लिए जैसे डस्टिंग पाउडर यूज करते हैं हम, क्लोकोट्रिमाजोल यूज करते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए, एंटी फंगल, जो भी मतलब डिफरेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। सेकंड है, थर्ड है सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज। सिंपल एंड कंपाउंड का मतलब क्या है कि सिंपल पाउडर के अंदर ओनली वन ड्रग कंटेन होगा, और जो कंपाउंड होगा उसके अंदर मिक्सचर होगा ड्रग का, कि एक या दो से अधिक जो ड्रग है उसके अंदर ऐड होगी और उनका मिक्सचर होगा, उसको बोलेंगे कंपाउंड पाउडर। इसके बारे में स्टडी करेंगे, मतलब ये भी हमारे सिलेबस में दे रखा है, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। आगे है पाउडर एनक्लोज इन कैचेट्स एंड कैप्सूल्स, के कुछ ऐसे पाउडर्स आएंगे जो कैप्सूल के अंदर मतलब उनको एनक्लोज किया जाता है, कैप्सूल फॉर्म में उनको कन्वर्ट किया जाता है, उनके अंदर फिलअप किया जाता है। लास्ट कंप्रेस पाउडर, कंप्रेस पाउडर मतलब कि उनको टेबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये हमें स्टडी नहीं करना, हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन अगर आपको पाउडर के बारे में पूछे तो आपको इतना लिखना जरूर है, क्लासिफिकेशन में कंप्लीट जो भी 5 टाइप है वो जरूर आएंगे, लेकिन सिलेबस में हमें ये दे रखे हैं, तो आगे इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द पाउडर। तो एडवांटेज आप खुद बताइए क्या क्या हो सकते हैं। एडवांटेज एक तो देखिए कि बहुत ही अच्छा रिलेबल, मतलब जैसे अपन कंपेयर करें टेबलेट और कैप्सूल से तो बहुत अच्छा है कि क्योंकि ये ओरली और इजीली इसको हम इंटेक कर सकते हैं। इट इज बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, मतलब कि आप इसको इंटरनली भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी। टेबलेट के साथ और कैप्सूल के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनको सिर्फ इंटरनली हम ओरल रूट से ही यूज कर सकते हैं। तो पाउडर का ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है, इसको टॉपिकली और इंटरनली हम बेसिकली यूज कर सकते हैं। सेकंड है, इट इज मोर स्टेबल देन लिक्विड डोजेज फॉर्म। जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है उससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, याद रखना। इट इज कन्वीनियंट फॉर द फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पाउडर, मतलब जो फिजिशियन है उसको प्रिस्क्राइब करने में बहुत ही आसानी होगी इसको, क्योंकि इसका डोज इजीली फिक्स कर दिया जाता है। ऑन सेट ऑफ एक्शन, जो इसका ऑन सेट ऑफ एक्शन है वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू टेबलेट कैप्सूल। क्यों होगा? क्योंकि आप देखते हैं कि टेबलेट एक मतलब कंप्रेस्ड होती है, उसके अंदर उसको मतलब कोटिंग की जाती है और भी डिफरेंट होता है। जब कैप्सूल होता है उसको जिलेटिन से बनाया जाता है, उसके ऊपर मतलब कवरिंग होती है, तो हम उसको ओरली इनटेक करेंगे तो वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर डिजोल्व होगी। लेकिन पाउडर तो डायरेक्टली कन्वर्टेड है, मतलब उसके छोटे छोटे पीसेस बने हुए हैं, पिलेट्स बने हुए हैं, तो उसको डिजोल्व होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट अपना एक्शन स्टार्ट कर देगा। तो यही लिखा हुआ ऑनसेट ऑफ द एक्शन इज फास्टर एज कंपेयर टू टेबलेट कैप्सूल बिकॉज इट इज इजीली डिजोल्व इन द बॉडी फ्लूइड, इजी टू कैरी, हम इजी टू कैरी कर सकते हैं, इजी टू एडमिनिस्ट्रेट, और कि आपने पानी में मिलाया और डायरेक्टली इनटेक कर लिया, तो बहुत ही आसान होता है। अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेज की तरफ। जैसे कोई किसी भी चीज के अगर एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, यह नहीं है कि अगर कोई चीज बेटर है तो वो बेटर ही रहेगी, उसके भी डिसएडवांटेज रहेंगे। तो पाउडर के डिसएडवांटेज, मेन डिसएडवांटेज क्या है कि कोई भी ड्रग है, बिटर फॉर्म में है, नोजियस फॉर्म में है, तो उसको हम इंटेक नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बेसिकली कैप्सूल या टेबलेट फॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें। तो फर्स्ट ये हो गया, ड्रग हैव बिटर टेस्ट, nausea, unpleasant taste कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन द पाउडर फॉर्म। इसके अलावा जो डिलिक्वेशेंट और हाइड्रोस्कोपिक, डिलिक्वेशेंट हाइड्रोस्कोपिक आगे हम देखेंगे, लेकिन फिर भी इस टॉपिक के बारे में बता देते हैं। डिलिक्वेशेंट का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा पाउडर और ऐसी ड्रग जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करके वो सॉल्यूशन में चेंज हो जाती है। और हाइड्रोस्कोपिक का मतलब है कि ऐसा पाउडर है जो मॉइस्चर को कंटेन मतलब एब्जॉर्ब करके वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इस ऐसे पाउडर मतलब ऐसे जो ड्रग्स होती हैं उनको हम बेसिकली पाउडर फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, उनके लिए टेबलेट वगैरह का हम यूज करते हैं या फिर कोटिंग की जाती है उसके ऊपर। डिलिक्वेशन एंड हाइग्रोस्कोपिक ड्रग
कैन नॉट बी डिस्पेंस इन द पाउडर फॉर्म। लास्ट है ड्रग विच गेट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस होती हैं उनसे जो अफेक्ट होती हैं उनको भी हम पाउडर फॉर्म में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये भी जो कंडीशन है वो एटमॉस्फेयर की ही कंडीशन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो भी आज आपको बताया गया है आपने कंप्लीट कैच किया है, इसको आपको कंप्लीट समझ में आया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, पहले कर लिया हो तो और अपने दोस्तों तक तो शेयर कर दिया करो। आप शेयर नहीं करते हो, मुझे पता चल रहा है ये सब, तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने का भी आपको कोई नहीं है, उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। और सब्सक्राइब का तो मैंने बता ही दिया आपको पिछले एक वीडियो में कि आपको क्या बेनिफिट होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, आप भी एक अच्छा सा गिफ्ट ले सकते हैं मेरे से। तो बस बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।